दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगने जा रहा है एक और बड़ा झटका। बहानेबाजी अब नहीं चलेगी, एमसीडी में हो गई बीजेपी मजबूत। दिल्ली में बन सकती है ट्रिपल इंजन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। एमसीडी यानी कि नगर निगम में बीजेपी के 11 विधायकों के मनोनयन के बाद अब लगभग तय हो गया है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 2.5 साल से अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत है, लेकिन विधायकों के मनोनयन के बाद अब नगर निगम में भी पासा पलटता नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की यही स्थिति रही तो अगले महीने होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। इस तरह केंद्र और दिल्ली की तरह नगर निगम की सत्ता भी बीजेपी के साथ आ सकती है। ऐसा होने पर दिल्ली वालों के आगे अब किसी की राजनीतिक बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अलग अलग जगह पार्टियों के सत्ता में होने से कामकाज नहीं हो पा रहा है। इससे पहले केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम में एक ही पार्टी की सत्ता 2004 से 2007 के बीच रही थी। तब तीनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2007 में नगर निगम चुनाव हारने के बाद केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार रह गई थी। साल 2022 में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन बीते 1 साल से पार्षदों के पाला बदलने के कारण आप की स्थिति लगातार कमजोर होती रही। इसी वजह से नगर निगम की सबसे अधिकार प्राप्त स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन नहीं हो सका। अब विधानसभा स्पीकर ने 14 विधायकों को नगर निगम में मनोनीत किया है। उनमें से 11 बीजेपी के, 3 आप के हैं। विधानसभा में विधायकों का मनोनयन पार्टियों के चुने गए विधायकों की संख्या के अनुपात में होता है। अगले महीने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बीजेपी की झोली में गया तो यहाँ सत्तारूढ़ दल कामकाज को लेकर जनता से कोई बहाना नहीं बना सकेगा। इसी कमेटी के पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं और एक तय रकम से अधिक की परियोजनाओं को यही कमेटी मंजूरी देती है। साल 2022 से राजनीतिक रस्साकसी के कारण इस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था। केंद्र से निगम को मिलने वाला फंड भी दिल्ली सरकार के जरिए मिलता है। दिल्ली सरकार भी मदद देती है। एक ही दल तीनों जगह होने से नगर निगम को फंड की कोई कमी नहीं होगी। इस फंड को दिल्ली में ही खर्च किया जा सकता है। परियोजनाओं की मंजूरी और लटके प्रोजेक्ट में फंड या अन्य किसी स्तर पर अड़चन आने की आशंका नहीं होगी। पहले रानी झांसी रोड फ्लाईओवर का काम पैसों की कमी से रुका था, तब केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट फंड से यह पूरा हो सका था। सड़कों से लेकर साफ सफाई की स्थिति अब बेहतर हो जाएगी। अभी सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों की काफी शिकायतें आ रही हैं। अप्रैल में होने वाला एमसीडी चुनाव कई मायनों में खास है। ऐसा पहली बार देखने को मिल सकता है कि सत्ता हाथ लगने के बाद भी विपक्ष का मेयर बन जाए। यह ऐसा इसीलिए संभव हो रहा है कि जिन 14 विधायकों को एमसीडी मेंबर के रूप में मनोनीत किया गया है, उनमें 11 विधायक बीजेपी की हैं और 3 विधायक आम आदमी पार्टी की हैं। बीजेपी के 11 विधायकों के चलते मेयर चुनाव में संख्या बल अब दोस्तों भाजपा के फेवर में आ चुका है। बीजेपी के कुल 135 और आम आदमी पार्टी के 119 मेंबर ही रही हैं, जबकि बहुमत के लिए 131 का आंकड़ा चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.